नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। महाराजगंज के स्थानीय थाना क्षेत्र के असरफपुर बसारत पट्टी गांव में गुरुवार की सुबह गांव निवासी रणविजय सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र राजदेव सिंह का शव पाए जाने से गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय ग्रामवासियों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह गांव के कुछ लोगों ने रणविजय का शव सड़क के किनारे देखा और परिवार को सूचित किया। मिली सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव को देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी किसी ने पुलिस को दिया तो आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक के पुत्र प्रवेश सिंह उर्फ गोलू की तहरीर के आधार पर गांव के ही प्रधान सहित 4 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मृतक के पुत्र द्वारा आरोप लगाया गया कि गांव के प्रधान व कुछ लोगों से हमारे परिवार की रंजिश थी। उक्त मामले में सुलह समझौते के लिए प्रधान ने अपने घर बुलाया था। रात लगभग 9:30 बजे वहां पहुंचने पर लोगों ने मिलकर मेरे पिता की हत्या कर दी तथा शव को घर से कुछ दूर सड़क के किनारे फेंक दिया। स्थानीय पुलिस ने तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान हरिओम निषाद, अरविंद निषाद, ओम प्रकाश निषाद व रामदयाल निषाद के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि विगत 22 अगस्त को ग्राम प्रधान हरिओम निषाद द्वारा गांव में पंचायत भवन के निर्माण के दौरान हुए विवाद को लेकर मृतक के चचेरे भाई अनिल सिंह, बबलू सिंह, बजरंग सिंह, पुत्रगण उदयराज सिंह, सोनू सिंह पुत्र अनिल सिंह व ब्रजेश पटेल पुत्र रामबोझ निवासी बांसी जब्ती माफी थाना कप्तानगंज के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में आरोपियों को जेल भी भेजा गया है और अभी अनिल सिंह व सोनू सिंह की जमानत नहीं हुई है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी गजानंद चौबे ने बताया कि घटना के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, परंतु पुलिस हर संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाकर निरीक्षण कराया गया है। महाराजगंज के स्थानीय थाना क्षेत्र के असरफपुर बसारत पट्टी गांव में गुरुवार की सुबह गांव निवासी रणविजय सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र राजदेव सिंह का शव पाए जाने से गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय ग्रामवासियों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह गांव के कुछ लोगों ने रणविजय का शव सड़क के किनारे देखा और परिवार को सूचित किया। मिली सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव को देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी किसी ने पुलिस को दिया तो आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक के पुत्र प्रवेश सिंह उर्फ गोलू की तहरीर के आधार पर गांव के ही प्रधान सहित 4 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मृतक के पुत्र द्वारा आरोप लगाया गया कि गांव के प्रधान व कुछ लोगों से हमारे परिवार की रंजिश थी। उक्त मामले में सुलह समझौते के लिए प्रधान ने अपने घर बुलाया था। रात लगभग 9:30 बजे वहां पहुंचने पर लोगों ने मिलकर मेरे पिता की हत्या कर दी तथा शव को घर से कुछ दूर सड़क के किनारे फेंक दिया। स्थानीय पुलिस ने तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान हरिओम निषाद, अरविंद निषाद, ओम प्रकाश निषाद व रामदयाल निषाद के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि विगत 22 अगस्त को ग्राम प्रधान हरिओम निषाद द्वारा गांव में पंचायत भवन के निर्माण के दौरान हुए विवाद को लेकर मृतक के चचेरे भाई अनिल सिंह, बबलू सिंह, बजरंग सिंह, पुत्रगण उदयराज सिंह, सोनू सिंह पुत्र अनिल सिंह व ब्रजेश पटेल पुत्र रामबोझ निवासी बांसी जब्ती माफी थाना कप्तानगंज के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में आरोपियों को जेल भी भेजा गया है और अभी अनिल सिंह व सोनू सिंह की जमानत नहीं हुई है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी गजानंद चौबे ने बताया कि घटना के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, परंतु पुलिस हर संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाकर निरीक्षण कराया गया है। बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग के बड़े ही अजीब कारनामे सामने आए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बलरामपुर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला क्षेत्र के ग्राम नयानगर का है, जहां 81 वर्षीय महिला राष्ट्रपति के मृत्यु सर्टिफिकेट में मृत्यु की तारीख 1 जून 2021 को दर्शाते हुए 29 जुलाई 2021 को जारी किया जा चुका है, परंतु मृतक महिला का 28 अगस्त 2021 यानी कि मृत्यु के 79 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण का दूसरा डोज स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा लगाकर ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है।
जबकि 1 जून 2021 को मृत्यु हो चुकी महिला राजपति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दूसरा डोज लगने के पहले ही जारी हो चुका था। अब ऐसे कारनामों से साफ पता चलता है कि बलरामपुर में स्वास्थ्यकर्मी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बेहद लापरवाह और फर्जी कार्य करने में भी नहीं चूकते हैं। यह खबर मीडिया में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संबंधित अधिकारी मीडियाकर्मी का फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का मामला सामने आने के बाद वह जवाब क्या दें, शायद उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस पूरे प्रकरण पर चिकित्सा स्वास्थ्य कोंडा के अपर निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा ने संज्ञान लेकर बलरामपुर के डिप्टी सीएमओ को पूरे मामले की जांच सौंपी है। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाएगा। कोई महिला है जिसकी डेथ हो गई, उसके बाद से उसको कोविड का दूसरा डोज लगा दिया गया, तो कितना ये गंभीर प्रकरण है, क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये तो आपके स्तर से मुझे अभी पता चला है कि उस महिला की डेथ हुई है। अब ये थोड़ा जांच का विषय है कि क्या वो वही महिला है जिसको टीका लगा था। इस बारे में मैंने भी आपसे जो जानकारी मिली है उसके तहत एडिशनल सीएमओ बलरामपुर को निर्देशित किया कि पूरा प्रकरण क्या है उससे अवगत कराया। अगर कोई इस तरह की जो है अनियमितता या जो है कमी संज्ञान में आती है तो उचित कार्रवाई है इस प्रकरण। अब ये पहले जब तक जांच ना आ जाए कि किसको लगा है, क्या वो वही महिला है ना, कहाँ की महिला है, ये पूरी जब तक छानबीन ना हो जाए या सीएमओ के स्तर से हमें कोई जांच आख्या न प्राप्त हो जाए तब तक इस विषय में कुछ कहना संभव नहीं। आजमगढ़ जनपद में आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत दीदारगंज पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामिया लुटेरा व गैंगस्टर एक्ट में फरार बदमाश घायल हो गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दीदारगंज संजय कुमार सिंह द्वारा हैदराबाद बाजार में पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ पुष्पनगर की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी से रुक करने का इशारा किया गया तो वह व्यक्ति अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगा। पुलिस टीम ने जैसे ही उस व्यक्ति का पीछा किया तो व्यक्ति पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर छोड़ दिया। कुछ ही दूर भागने पर सही मोलनापुर मार्ग मोड़ पर व्यक्ति अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल के साथ गिर गया और पुनः जान से मारने की नियत से निशाना साधते हुए पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश से नाम पता पूछते हुए भागने व फायरिंग का कारण पूछा गया तो अपना नाम अंकुश गौतम उर्फ कर्णपुत्र राजाराम निवासी पुष्पनगर थाना दीदारगंज और जनपद आजमगढ़ बताया। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। कुछ समय पूर्व जब दीदारगंज थानाध्यक्ष और उनकी टीम हैदराबाद बाजार में चेकिंग कर रही थी तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर था, जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो नहीं रुका और भागने लगा। आगे जाकर पुष्पनगर की तरफ भागा। आगे जाकर उसके द्वारा जब घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की और काउंटर फायरिंग में बदमाश के गोली लगी है। यह बदमाश की पहचान एक शातिर बदमाश के रूप में हुई है जिसका नाम अंकुश गौतम है। ये 2020 से एक गैंगस्टर के एक मुकदमे वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। ये एक शातिर लुटेरा है और इस पर 9 मुकदमे संगीन धाराओं के पहले से लगे हैं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। जौनपुर जनपद में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई जिसमें 1 लाख इनामी रजिस्टर ढेर हो गया। बता दें कि जौनपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी रजिस्टर बदमाश ढेर हो गया। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से एक आरक्षी घायल तथा स्वाट प्रभारी के भी बीपी जैकेट पर गोली लगी। अभियुक्त के पास से मौके से एक पिस्टल, 32 बोर 10 खोआ कारतूस, 32 बोर सहित कारतूस और एक तमंचा बरामद हुआ है और पास से HF डिलक्स भी मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अजय साहनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में डॉक्टर संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर के मार्गदर्शन तथा अंकित कुमार क्षेत्राधिकारी सागंज जौनपुर कुशल पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस के द्वारा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 1 लाख का इनामी रजिस्टर बदमाश ढेर हो गया है। मामले में क्या कुछ कहा अजय साहनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने, आपको सुनवाते हैं। सुल्तानपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर है जिसपे लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं हत्या, लूट और डकैती के। इसकी सूचना अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट प्राप्त हुई थी आज। उसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स और स्वाट की टीम लगी हुई थी।
गिरफ्तारी का पुलिस ने प्रयास किया। इसने फायरिंग की जिसमें स्वाट प्रभारी की बीपी जैकेट पर गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। वो पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें प्रत्युत्तर की कार्रवाई के तहत इसे गोली लगी। उसके बाद पीएचसी लाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने इसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल लाया गया जहाँ पर ये मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर अलग अलग स्थानों से आईजी रेंज अयोध्या साहब और बाकी 2 जनपदों से कुल 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की ऑटोमेटिक और एक कंट्रीमेड पिस्टल बरामद हुई है और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई आगे सुनिश्चित जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 3 दर्जन इस पे हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे थे। गैंगस्टर कई मामले थे और पिछले 2 महीने में अम्बेडकर नगर जनपद में, सुल्तानपुर में, जौनपुर में बड़ी लूटें इसने की थी और पिछले महीने अम्बेडकर नगर में भी 2 मर्डर करके लूट की गई थी, गोली मारी गई थी जिसमें अलग अलग लोगों की जान गई थी। वो सारी घटनाएं अभी तक प्रकाश किस किस जनपद में इनामिया था? इस पर इनाम बस्ती से आईजी रेंज अयोध्या साहब की तरफ से था, अम्बेडकर नगर से और जौनपुर से 3 जगहों से इस पर पुरस्कार मिला। कुल कितने का इनाम था सर? कहाँ मारा गया, कहाँ इसकी इसमें 1 लाख रुपए का इनाम था और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये जौनपुर के सरपथा थाना क्षेत्र में हुआ है जिसमें एसओजी टीम और बाकी थानों की पुलिस फोर्स। ये अकेले था घटना? जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें 2 लोगों की सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति फरार हुआ है, उसके लिए बाकी कार्रवाई और कानून से जौनपुर टीम को कोई इनाम भी दिया जाएगा आपकी तरफ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। जो टीम इसमें शामिल रही है जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुरस्कार संबंधित टीम को दिया जाएगा। जौनपुर पुलिस कितने दिन से इसके पीछे थी, बनवास के पीछे? जौनपुर पुलिस जैसे ही घटना में इसका नाम सामने आया था, उसके लूट की घटना में, उसके बाद से ही पुलिस लगातार जौनपुर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी इसको अंजाम दिया? थैंक यू। आजमगढ़ जनपद में प्रेम प्रपंच के चक्कर में प्रेमी की पिटाई हो गई है जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरिश्याम पुत्र मिठाई निवासी नरफोरा कप्तानगंज के संग मारपीट का जिसे वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने पता किया तो मालूम चला कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है। उसके बाद पुलिस ने सुधीर कुमार सिंह एसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर आई कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में आरोपी जो भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या कुछ कहा एसपी सुधीर कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। थाना कप्तानगंज क्षेत्र के एक लड़के का वीडियो वायरल होता है जिसमें उसे पिटा हुआ दिखाया जा रहा था। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल जानकारी कराई गई और थानाध्यक्ष को मौके पर भेजा गया तो ये तथ्य सामने आया कि ये लड़का किसी लड़की से प्रेम करता था और उसके घर में उससे मिलने चला गया था, उस पर इसकी पिटाई की गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से खबर है जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ आजमगढ़ प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर मंडल अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद राय की अध्यक्षता में 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय पर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिला मंत्री इंद्राशेष सिंह ने कहा कि जब तक अहर शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की शिक्षक पदों पर पदोन्नति नहीं हो जाती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिस प्रकार राजकीय विद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा अनुमन्य है उसी तरह ये सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवकाश नकदीकरण हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर कर रहेंगे। विद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मी विहीन हो गए हैं, विद्यालयों की व्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए तत्काल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पर रोक हटनी चाहिए, लगी रोक हटनी चाहिए। आजमगढ़ से खबर है जहां समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर संविदा विद्युत कर्मी पूरे दिन कार्य का बहिष्कार कर जैनपुर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनको बहुत कम वेतन मिलता है जिससे इस महंगाई में आजीविका चलाना भी मुश्किल है। उन लोगों ने बताया कि अभी हम लोग कार्य बहिष्कार पर है, इसलिए यहाँ जहाँ की बिजली चालू है वहाँ की चल रही है, जहाँ की बंद है वहाँ की बंद है, हमारी ओर से आपूर्ति ठप नहीं की गई है। लखनऊ में वार्ता हो रही है, वहाँ से जो निर्णय आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। थाना बीटी के ग्राम खुजिया में आज शाम 6 बजे अब्दुल जब्बार के मकान में विस्फोट हुआ है, इसमें एक महिला घायल हुई है। इस सूचना पर थाने के पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी एवं अन्य अधिकारीगण भी मौके पर हैं। गांव वालों से जानकारी करने पर प्राप्त हुई है कि इनके पास पटाखे का लाइसेंस है। अब ये यहाँ पर कैसे इसको रखे हुए थे इस संबंध में इसकी जानकारी की जा रही है। जांच करने पर एवं अनियमितता पाए जाने पर इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर नगर में एक जबरदस्त धमाके से घर की छत उड़ गई जिसमें एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हो गई और बताया जा रहा है कि यह जबरदस्त धमाका संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है। अब्दुल जब्बार के घर में यह धमाका हुआ है। 4 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी।
धमाके से पक्के मकान की छत उड़ी। नवरात्रि पर साजिश रचने की आशंका बताई जा रही है। धमाके में घायल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। गांव के रहायशी इलाके के बीचों बीच ये धमाका हुआ है और जबरदस्त धमाके से कई गांवों में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंचे आलाधिकारी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और ये मामला जिले के भीटी थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया का है। पुलिस ने कहा कि पटाखों से ये धमाका हुआ है, लेकिन जांच जारी है और ये घटना कल शाम की बताई जा रही है। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार राय ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? रामजी सिंह, मीडिया प्रभारी। तो किस तरह की धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन जो है हमारा वेतन को बढ़ाने के लिए इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है कि हमारा वेतन जो है कम मिल रहा है और समय से नहीं मिल रहा है, इसी वजह से। अभी आप लोग धरना प्रदर्शन सामान्य करेंगे? धरना प्रदर्शन जो है अभी लखनऊ में वार्ता चल रही है। अब देखिए वार्ता कब तक होती है। उम्मीद है कि अभी आधे घंटे 40 मिनट तक और वार्ता चले। अब वार्ता के बाद जो है क्या वहाँ से निर्णय लिया जाता है, निर्णय के उपरांत हम लोग अपना उस हिसाब से काम करेंगे। क्या इस दौरान बिजली भी बंद की गई है? नहीं, बिजली कहीं बंद नहीं की गई है। जहाँ बिजली चल रही है वहाँ चल रही है, जहाँ बंद है वहाँ बंद है। हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। आप लोगों का मांग क्या है? सामान्य काम का सामान्य वेतन मिले, यही है। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है, वेतन नहीं मिलता है उतना, उस हिसाब से। आप लोग कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी 7 तारीख को जो है इको गार्डन जो है लखनऊ वहाँ चला 7 तारीख को। 8 तारीख को कार्य बहिष्कार हो गया। अभी चल रहा है, देखिए वार्ता चल रही है। अब जो वार्ता में निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। अम्बेडकर नगर जनपद के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान SN इंटर कॉलेज इंदईपुर आलापुर में वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षक धरने पर बैठे हैं और शिक्षण कार्य प्रभावित होता नजर आ रहा है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले SN इंटर कॉलेज के शिक्षक जून, जुलाई तथा अगस्त महीने का वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठे हैं, जिससे हजारों छात्रों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। मैं जनार्दन यादव, प्रांतीय मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर संघ। अच्छा, आज किस मांग को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा 11 सूत्रीय जो है मांग पत्र जो है प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर हर प्रदेश के जो है 75 जिलों पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है और उसका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय डायरेक्टर महोदय को भेजा जा रहा है जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जो है। तो क्या कितनी मांगे थी, कितनी मांग पूरे हुए अब तक? आज तक अभी जो मांग हमारी जो मांग पत्र है इसमें एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। हम लोग जो शासन स्तर मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से यह मांग कर रहे हैं, माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के माध्यम से यह मांग पत्र हमारा जो है शासन स्तर पर जाएगा। आज उसी के लिए जो हम लोगों का जो है एक रोजा जो है धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर। लगातार शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मांग नहीं पूरी, आप धरना कर रहे हैं। यह शिक्षक संघ का धरना नहीं है, यह शिक्षकेतर संघ का धरना है जो शिक्षा से इतर काम करते हैं, जो बाबू परिचारक है उनका यह धरना है। और हम लोग मेहनत से काम करते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे विद्यालय बंद हो, जब भी सूचनाएं मांगी जाएंगी, जब वेतन सबको मिलना है तो हम लोग वेतन बनाने, ले जाने, सूचना आदान प्रदान का काम हमेशा जो है हमारा शिक्षकेतर पर करता रहता है, वो हमेशा मेहनत करता है। तो आज सभी मांगे पूरी हो गई? आज हमारी मांग पूरी नहीं हुई। आज हम जो है अपना ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, डायरेक्टर जी को जो है भेजने का, माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से 75 जिलों से भेजने का काम किए हैं प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर।